बनाया है उस आसमानी किताब ने, जिनको शैतान बनाया है उस अरबी आइडियोलॉजी ने। आसमानी किताब, वो आसमानी किताब जो आसमान से आई है। कौन से आसमान से कौन सी वास्तविक नहीं चला है, आज ये चाट भरे मैसेज के ऊपर चलाया गया है। और इनको एक बात दिमाग में रख लेनी चाहिए कि जब जब इस दुनिया के अंदर कोई भी मूवमेंट खड़ी हुई है और शुरू हुई है तो वो कुर्बानी मांगती है, वो खून हम एक्स मुस्लिम देंगे, लेकिन इस इस्लामिक कट्टरता और इस इस्लामिक जिहाद को भारत और दुनिया से खत्म कर करके मानेंगे। क्यों बनना पड़ गया था आपको? क्यों? इस्लाम में रहने के लिए है क्या? क्या है मजहब इस्लाम में? ये लोग बताते हैं मजहब इस्लाम अमन का मजहब है, पीस का मजहब है, प्यार का मजहब है। ये है अमन, ये है पीस। जहाँ हिंदुओं के और एक्स मुस्लिमों के गले हैं। भारत का कॉन्स्टिट्यूशन कहता है हमारे पास फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। हम चाहे तो किसी धर्म को मान सकते हैं, हम चाहे तो किसी धर्म को नकार सकते हैं। तो हमारे अगर हमने किसी धर्म को नकार दिया, किसी मजहब को नकार दिया, हमें वो हमारे लिए सही नहीं लगा, तो ये कौन है जो हमारे गले आकर के संविधान के मानने वाले हैं कि संविधान की धज्जियां उड़ाने वाले हैं? और कहाँ है वो प्रशासन और कहाँ है वो देश की तमाम सुरक्षा प्रणाली जो एक्स मुस्लिमों को सुरक्षा नहीं दे पा रही है? आपने जेड सिक्योरिटी दे रखी है उन कठमुल्लों, उन जिहादियों को जो आए दिन हमारे देश की धरती के ऊपर बम फोड़ते हैं। आपने उनको सिक्योरिटी दे रखी है, आपने उनको मंत्रालय दे रखे हैं। और एक्स मुस्लिम क्या मांग रहे हैं आपसे? कोई नौकरी मांग रहे हैं, कोई तनख्वाह मांग रहे हैं, कोई पेंशन मांग रहे हैं, या कोई सब्सिडी मांग रहे हैं, या आप मुफ्त का अनाज राशन ही मांग रहे हो? तो बता दो। हम कुछ नहीं मांग रहे। हम क्या मांग रहे? हम केवल ये मांग रहे हैं कि इस्लामिक कट्टरता और यहाँ से खत्म हो, शांति स्थापित हो, आपस में भाईचारा हो, कोई अल्लाह अकबर कह करके किसी की वाला ना हो। ये मानसिकता खत्म करने आज का हमला किसने किया आपकी नजरों में? आज का हमला आज का हमला जिसने भी किया है वो पीसफुल मजहब इस्लाम का ध्वजा पकड़ करके चलने वाला आदमी है जिसने हमला किया है। जिसने ये हमला किया है वो वही है जो कहता है अल्लाहू अकबर, नारा तकबीर, मन शब्बा नबिय्यन फक्तलू, जो नबी की शान में गुस्ताखी करे उसको मन बदला दीनहु फक्तलू, जो अपना मजहब दीन छोड़ दे उसको कत्ल। उसी मैसेज का मानने वाला शांति दूत ये हमला करने वाला है। और इस हमले के पीछे कोई एक आदमी नहीं है, ये आप समझ लीजिए। ये हमला किसी की आपसी दुश्मनी, आपसी रंजिश या आपसी झगड़े की वजह से नहीं हुआ है। ये हमला हुआ है विचारधारा की वजह से। वो विचारधारा जो देश को बांटने और काटने में विश्वास रखती है, वो विचारधारा जो पूरी दुनिया में अशांति फैलाने में विश्वास रखती है, जो कन्वर्ट करने में विश्वास रखती है और ना कन्वर्ट हो तो गर्दन काटती है, ये उस विचारधारा ने किया है। मुसलमान आए आपके पास? हमारे पास कितने मुसलमान है हमारे सपोर्ट में? आज ये कृत्य होने के आपको कौन नजर आ रहा है? सब हिंदू नजर आ रहे हैं। तो फिर कहाँ है वो पीसफुल शांति दूत? क्यों नहीं आके खड़े हो रहे? क्यों नहीं कह रहे कि हम तुम्हारे साथ हैं और इस घटना की निंदा करते हैं? आया आप एक भी नजर? रमजान के महीने में जहां शैतान को कैद कर दिया जाता है, तो ये कौन सा शैतान है जो चले घूम रहे हैं? कौन सा शैतान है? तो ये हम ही लोगों में से, इंसानों में से ही शैतान बने हुए लोग हैं। जिनको शैतान किसने बनाया है? जिनको शैतान बनाया है उस आसमानी किताब ने, जिनको शैतान बनाया है उस अरबी आइडियोलॉजी ने। आसमानी किताब, वो आसमानी किताब जो आसमान से आई है। कौन से आसमान से कौन सी आसमानी किताब आती है और कौन सी आई है आपको नहीं पता? सारी दुनिया जानती है आसमानी किताब कौन सी है। उस आसमानी किताब को खोल करके देखिए, ये जो हमला है उस आसमानी किताब के मुताबिक किया गया है। आपको तो सारा मुसलमान पढ़ता, क्या वो गलत हो गए? सारा मुसलमान तर्जुमे के साथ नहीं पढ़ता। 99% मुसलमान तर्जुमे के साथ कुरान को नहीं पढ़ता, नहीं समझता। लेकिन जो पढ़ने वाले हैं, जो मुल्ला मौलवी कठमुल्ले हैं, वो इनको इंजेक्शन लगाते हैं, इंजेक्ट करते हैं वो जहर, वो कट्टरता का, वो आतंकवाद का जहर इनके अंदर डालते हैं मस्जिद के खुतबों से, मस्जिद के मिंबर से। और उसी के आधार पर ये घटना हुई है। एक चीज और मैं कह दूं कि हम इस तरह की घटना से डरने वाले नहीं हैं, बल्कि अब एक्स मुस्लिम और ज्यादा प्रखर आवाज में आंदोलन करेंगे। और जब तक इस्लामिक जिहाद कट्टरता को भारत से खत्म नहीं कर देंगे तब तक सांस नहीं लेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम। क्या कहेंगे? अच्छा, अब तो उनकी सारी बातें प्रूफ हो गई ना। उनके ऊपर खुद वो इसी बात को कहते थे कि हमारे किताब में लिखा है जो मजहब छोड़ देगा वो काट देगा। उनकी सारी बातें मुसलमानों ने जस्टिफाई कर दिया, वो काफिर है। हाँ, वो प्रूफ कर दिया उन लोग। वो जो बात कहे थे उसको आज इस्लाम के मानने वालों ने बता दिया कि हम वही हैं। यह आधा नया पैटर्न है। समझाना उन हिंदुओं को है जो सेकुलर मुस्लिमों को